पंचायत हुई थी जाखड़ की 16/3/2025 को गौशाला में। काफी चीजें आपके सामने रखी गई थी और सभी ने एक मत से ये कहा था कि भाई हिसाब होना चाहिए। अब बात ये आई है कि हिसाब 16/3/2025 से शुरू हुआ, उसमें क्या आया क्या नहीं आया वो बताने की जिम्मेवारी हमारी बनती है और पूरे विश्वास के साथ, और विश्वास आपको देके बताने की जिम्मेवारी हमारी बनती है। अभी बात हुई है कि 25 रसीद बुक, सॉरी 55 रसीद बुक नहीं है। पहली बात 55 रसीद बुक प्लस में उनका पैसा ही नहीं है। एक रसीद बुक आई वो 2022 की है, वो भी गलती से हाथ लगी सर, उसमें 41,900 रुपए की अमाउंट है, वो भी रोकड़ में नहीं चढ़ रखी। वो जिम्मेवारी कमेटी की है, वो बताएंगे कि वो पैसा अब तक कहाँ है, किसकी जेब में है और वो उसमें रोकड़ में क्यों नहीं आया, भाई में क्यों नहीं आया। अब 7 बंदे कमेटी ने पठाए थे, 3 तो सोशल ऑडिट थे, एक आपके इस बच्चे का नाम था, ये भाई है, एक श्री भगवान जी है, ठीक है। श्री भगवान जी ने अब यहाँ पे अपना एक विचार रखा है और 4 मेंबर अलग अलग 4 टप्पा से हमारे साथ निगरानी के लिए बैठाए गए थे कि वो ये देखें कि कोई नया रिकॉर्ड तो अंदर हम लेके नहीं आ रहे, ठीक है, यानी साफ सुथरा काम हो और बाहर से कोई, अंदर से कोई चीज बाहर ना चली जाए। अब अंदर से कोई चीज बाहर गई है, बाहर से अंदर आई है, वो तो जिम्मेवारी, वो तो सारी चीजें बताएंगे हमारे जो 4 टप्पा से, जो 4 हमारे जो भाई साहब हैं, कोई अंकल है, कोई काका ताऊ, जो भी है वो बताऊंगे। इन्होंने क्या किया, जो 4 मेंबर थे हमारे जो निगरानी के लिए बैठाए, उन्होंने अपनी तरफ से, ये तो साथ लगे ही हिसाब के लिए, उन्होंने अपनी तरफ से लीलैडी गांव से एक सीए साहब थे संदीप यादव जी, उनको अपॉइंट कर दिया, अपने खर्चे पे अपॉइंट कर दिया कि भाई वो 10, 15, 20 जो भी खर्चा, जो भी उसकी पेड होगा इन्होंने वो करके, और वो भी हमारे साथ बैठा है, ठीक है। सबसे पहले फैसला ये हुआ, आपस में डिस्कशन ये हुआ कि भाई पहले खर्चा, इनकम खर्चा कंप्यूटर में एंट्री हो जाए और उसके बाद क्या खर्चा है क्या है सारा मिलान करके, और सबके बीच में, आप सबके बीच में हम रख दें। सीए एंट्री कराने लगा है, श्री भगवान जी ये करें, पहले ये एंट्री कर दो, ये एंट्री कर दो, ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा काम चल रहा है। महेंद्र बाबू जी थे उसमें, रामोदर बाबू जी थे निवास थे, राकेश भाई साहब अपने धनीवास थे, ठीक है, और एक अपने मंगतूराम सरपंच भाई साहब अपने धनिया थे। 10 दिन तक ठीक ठाक काम चला। वहाँ की जो एंट्री थी उसमें 19 और 20 का 2 साल का 26-27 लाख रुपए का गैप आ गया, जो अब तक नहीं बताया, जो ये कह रहे थे मसला कुछ है ही नहीं, 26 से 27 लाख रुपए का गैप आ गया जी। अब श्री भगवान जी जो बोले कि भाई ये ठीक नहीं है, ये एंट्रियां ठीक नहीं है। अब देखो, हम वहाँ पे तर्क वितर्क करने के लिए नहीं बैठे थे, हम बैठे थे, काम समाज का काम था, साफ सुथरा काम है। श्री भगवान जी ने वहाँ पे फिर वो कही इन एंट्रियों को ऐसे करो, ठीक है। अब वो दोबारा एंट्रियां हुई कंप्यूटर में, पिछला भी एक्सेल शीट सीए के पास, बाद वाली भी एक्सेल शीट सीए के पास। अब उसमें निकल के क्या आया वो आपको मैं बताता हूँ। अब ये बता, ये आपके बीच में छोड़ूंगा सर कि ये कैसे पॉसिबल है, ये संभव कैसे, ये चीजें जो मैं आपके बीच में रखूंगा। मैं ये कह रहा हूँ हिसाब नहीं हुआ, हिसाब होता तो हम बताते कि सारा एक पेज पे होते, ये सभी बताएंगे। और ये हम मंदिर में खड़े हैं, ये कोई चबूतरा नहीं है, मंदिर है ये, और मंदिर में झूठ नहीं बोली जाती। अब हुआ क्या उसमें मैं बताता हूँ। पहले तो बताता हूँ सर, जो शुरुआत में एंट्री हुई थी, अब आप छोड़ दो इन चीजों को कि ये 7 बंदों की ये 7 बंदे एक पेज पे नहीं है हिसाब करने वाले। सीए के पास रिकॉर्ड है, गौशाला के साथ मैच कर लो। अब मैं बात बताता हूँ कि मैं ऑब्जेक्शन किस बात पे उठा रखा है। 2019-20 में 1 करोड़ 21 लाख रुपए समथिंग
इनकम है पूरे साल की 1,21,00,000 समथिंग। एग्जैक्ट फिगर ये हो सकता है कि कोई एक पर्ची ज्यादा कम हो गई हो, 2 पर्ची ज्यादा कम हो गई, ठीक है, क्योंकि फाइनल तो कुछ हुआ ही नहीं। उसमें 86,67,000 रुपए के करीब खर्चा हुआ है साल में, उस पूरे साल में, जहाँ पे 1,20,21 1,10 की इनकम है, उसमें 86 लाख के करीब खर्चा हुआ है। पॉसिबल है सर, गौशाला में वहाँ पे पैसा बचा है, पॉसिबल है। दूसरे साल 43-44 लाख रुपए आए हैं सर। अगले साल गौशाला शुरू होने के अगले साल में 43-44 लाख रुपए आए हैं और 55 लाख रुपए का खर्चा है। तो 43 अगर आए हैं, 55 का खर्चा पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल कैसे हुआ कि पिछले साल का अपने पास बचा हुआ था। वो कितना बचा था, वो पूरा हिसाब ईमानदारी से, अगर मैं बेईमान हूँ या कौन बेईमान है, ईमानदारी से टोटल हो जाए ना तो पता लगेगा 1-1 रुपए का। तीसरे साल 1,48,00,000 रुपए, 1,04,84,716 रुपए आए हैं सर तीसरे साल, जिसमें 93 लाख रुपए का खर्चा है। ये भी पॉसिबल है सर। उसके बाद 1,32,77,387 रुपए आए सर। 1,32,77,000 इनकम, 1,32,99,000 खर्चा पॉसिबल है सर। पिछले अभी बच के आ रहा है 10-20 हजार रुपए, पिछले में से भी एडजस्ट हो सकते हैं। ये तो है सर वो हिसाब जो सी ने जोड़ा था। मैं ये भाई या सिर्फ हम बोल रहे थे, महेंद्र बाबू जी भी ये सब बोल रहे थे, वो एंट्री हो रही थी और बार बार मैच होकर एंट्री हो रही थी। अब श्री भगवान जी ने जो बाद में एंट्री कराई है वो क्या था, हो सकता है सर कि ये जो है ना नीचे वालों जो मैंने आपको बताया ये गलत है। लेकिन दूसरा जो बाद में एंट्री हुई उस पर डाउट क्या है मैं आपके बीच में रखता हूँ। पहले साल में 99 लाख रुपए के करीब की रिसिप्ट है और 4,85,000 के करीब हैं बैंक में। ये टोटल बनता है 1 समथिंग। खर्चा है 49। पॉसिबल है सर 1 करोड़ मात्र 49 लाख खर्च का हम। उसके बाद सर 43 लाख रुपए जो मैं कह रहा था ना पिछले भाई, दूसरे साल में 43-44 लाख रुपए इनकम थी, वो यहाँ पे भी है। 43-44 लाख रुपए ही इनकम है दूसरे साल में, लेकिन खर्चा वहाँ पे 80 लाख रुपए है। ये भी पॉसिबल है सर, पिछला बचा हुआ है। भड़क देने वाली बात आएगी सर अब तो अगले 3 साल की, जो मेरे तो हजम नहीं हो रही, आपके बीच में रखूँ। अगर मैं गलत हूँ ना तो यही बताना सर, अगर मैं ठीक हूँ ना तो सहयोग करना। 1,21,22 में 1,10,00,000 रुपए इनकम है। इनकम कौन सा रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं, जो श्री भगवान जी ने एंट्री की, जो ये कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है। 1,10,00,000 रुपए के करीब यहाँ पे इनकम है 2021-22 में, तीसरे साल में गौशाला शुरू होने के बाद में। वहाँ पे 1,75,00,000 रुपए खर्चा कर दिया सर। 1,10 में से 1,10 आया, 1,75 खर्चा कर लिया। यहाँ भी मान लेते पिछला बच के आ रहा होगा। अब आ जाते हैं सर चौथे साल में 1,32,00,000 रुपए इनकम है सर और 2,23,00,000 खर्चा कर दिया। 1,32,00,000 इनकम है श्री भगवान जी ने जो एंट्री कराई उसके हिसाब से, और 2,23,00,000 रुपए वहाँ पे खर्चा है। आप बताओ कैसे हो जाएगा सर। अब आ जाओ सर चौथे साल 2023-24 में 1,05,00,000 रुपए इनकम है उस एंट्री के हिसाब से, और 2,81,00,000 रुपए खर्चा है सर। अब ये बताओ वो 1,75,00,000 रुपए समथिंग किसने अपनी जेब से लगा दिया गौशाला में। इसका जवाब मैं दूंगा भाई साहब, एक थोड़ी देर ठीक है, अपने घर में तो हम उधार लेके कर लें, या यहाँ पे भी किसी ने उधार लेके किया है ना, तो वो फिर क्लेम करे, ताकि फिर ये बात है ये तो ने है ना, हमने सबने लग के वो 1,75,00,000 रुपए जो ज्यादा किसी ने जेब तो लगा दिया सर, उसकी भरपाई करनी चाहिए, पत्थर पर नाम आना चाहिए। अब ये 2 हिसाब है। एक हिसाब वो
जो सीए ने किया था, एक हिसाब वो जो बाद में उसमें अपडेट करे एंट्री। अब दोनों हिसाब अलग अलग हैं, एक ही मसला के हैं, तो सर ये कैसे कह सकते कि मसला नहीं है, क्योंकि प्रॉपर हिसाब होगा तभी तो मसला ठीक होगा। मैं नहीं कह रहा कि मैं ठीक हूँ, सिर्फ बात ठीक है, लेकिन मेरा एक भड़क होगी दिमाग में, और आप सब ने हमारी ड्यूटी लगा दी, मतलब एक मैं भी हूँ। अब उसमें 1 करोड़ 5 लाख इनकम और 2 करोड़ 81 लाख रुपए खर्चा, हिसाब ना हुआ सर। 24/4/2025 को सुनील भाई जी भी गए थे वहां पे, हमने सुनील भाई साहब को भी ये कहा था, जगदीप भाई साहब भी थे वहां पे, मैंने ये कहा था भाई उसके हैं श्री भगवान जी ने जो एंट्री कराई बिल्कुल ठीक है, लेकिन है ना इस पिछले एतवार की बात है, लेकिन एक चीज है ना दिमाग से निकल नहीं रही, हजम नहीं हो रही कि ये जो गैप है ना, इनकम फालतू हो खर्चा कम हो सब मान लेंगे, लेकिन इनकम कम है और खर्चा उससे 2.5 गुना है। वो भाई एक बार वो क्लियर कराओ, ताकि हम सभी 7 बंदे जो कमेटी बैठाई थी ना जाखड़ खाप ने, वो सारे एक उस पे आवा विचार पे और सबके बीच में रखता। अब बात आई सर, हमारे बड़े बाबूजी कह रहे थे कि भी शिकायत कनेक्टी है, साल नवाज को जवाब देगा। सर पहले तो आपसे इजाजत लेके मैं अपना उस पक्ष में उस संबंध में अपना जवाब रखना था। 16/3/2000 शिकायत अगर देनी थी या किसी से पर्सनल मेरी या किसी की भी मेरे गांव में अगर किसी से पर्सनल थी तो पहले दिन दे देते, आपके बीच में नहीं आते सर, पहले दिन शिकायत दे देते। 16/3 को आप सब ने ये कहा कि हिसाब होना चाहिए, पीछे जो हिसाब लिया गया वो ठीक है, ठीक मांगा गया, 5-6 लाख जो भी था समथिंग वो रिकवरी हुई, वो रिकवरी उसमें नहीं सर, आप सब के कारण हुई है, मैं कुछ नहीं हूँ और अब भी मैं कुछ नहीं हूँ। अब बात आई कि रसीद वो इसी बीच में जो अपना यहाँ पे लड़ान गाँव में जो मतलब वो मेड़े वाले दिन की बात है, सुबह हम बैठे थे हिसाब लग रहे थे अपना मिलान करने के लिए, तो मैं बैठे थे हम, मैं बोले यार ये सीसीटीवी फुटेज की जो है ना सीसीटीवी कैमरा की एक्सेस किस के फोन के पास है, किस के पास है, तो भाई वो भी हैं जिनको कमेटी ने निकाल दिया, वो एम्प्लॉइज और उसके भी है, ये चीजें सामने आई है। हमने ये किया कि भाई आप इस सीसीटीवी फुटेज की, इस सीसीटीवी कैमरा की एक्सेस जो प्रधान जी है अंकल जी एसीपी साहब, एक तो इनके फोन पे आ जाए और एक आ जाए जो चौकीदार है उसके फोन के ऊपर, ताकि कोई उसने डिलीट ना कर सके, उसका मिसयूज ना कर सके, क्योंकि वहाँ पे सर हम बैठ गए थे, वहाँ पे अगर कोई रिकॉर्ड मिस होता है ना तो जिम्मेवारी फिर वो हमारे गला में कर रहे हैं। तो यहाँ का जो अपने जो देख रहा है ना सीसीटीवी कैमरा वगैरह जिसने इंस्टॉल कर रखे हैं, जो उसकी रिपेयरिंग वगैरह दिखता है, नरेंद्र भाई है अपने दलील वास्ते, उनसे मैंने बात की, ठीक है, पीछे से नहीं की, सबके बीच में बात की। मैं बोला भाई इसमें किस के पास एक्सेस है, तो बोले भाई वो तो देखना पड़ेगा। अच्छा इसमें पॉसिबल है कि अगर फोन पे एक्सेस है तो फोन से डिलीट हो सकती है सीसीटीवी फुटेज, बोला वो भी ऑप्शन देखना पड़ेगा, अगर ऑप्शन वहाँ पे चालू होगा तो डिलीट हो सकती है। मैं बोला भाई तू आके एक बार देख लेना, तो आजकल में कैसे हो, बोला भाई पासवर्ड ले ले तू चेक कर ले, मैं बोला मैं ना चेक करूँ ना, हमारा मतलब और कोई चेक करे, तो बोले भाई मैं आ रहा हूँ धन्यवाद गाँव में और मैं शाम में आज को अभी कोई काम करूँगा, तकरीबन 6 बजे के 8-8:30 का उन्होंने टाइम दिया, भाई 8-8:30 बजे शाम में आ जाऊंगा। 6 बजे करीब उनका फोन आया, भाई मैं फ्री हो गया अब आ जाऊँ। मैं था उस टाइम पे सर्वे 10 को, मैं बोला भाई मैं बच्चा है ना धोख मरवा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, शाम का टाइम है, मैं कॉल करूँ आके कॉल करूँ। उनको बुला लिया सर आने के बाद, चौकीदार को कहा भाई गेट खोल मैं भी चेक कर ले, वहाँ पे ड्यूटी गाँव ने लगा रखी थी, अमरपाल भाई है 3-4 और जो पिछले 3 महीने तो वहाँ पे बैठे थे, आपने देख रहे थे काम, ठीक है, वो भी बुलाए हैं सारी चीजें। वहाँ पे ये हुआ कि भाई दो उस पे छोड़ दे कि वो देख ले, एक तो प्रधान जी देख ले एसीपी साहब, और एक जो वहाँ पे चौकीदार है वो देख ले, बाकी किसी के फोन पे नहीं खोलनी, हमने अपना फोन पे ना खोल और पासवर्ड चेंज करते ताकि कोई छेड़खानी ना करे, हमने पासवर्ड भी नहीं चाहिए।
ये चीज हो गई। वो बोला कि भाई जो है सर बात रामलीला नहीं है, बीच में क्यों बोल रहा है? थोड़ी सी शांति कर लो। रोज रोज जाकर काम की पंचायत रखना उचित नहीं है, खास करके गौशाला के मसला पर। जो भाई बतावा है वो 5 मिनट ज्यादा ले लेगा, कोई बात को नहीं। एक बार इसकी बात ने पूरी ना कह लेगा, इतना तब उस बात का कैसे रिजल्ट काटोगे? अब इस भाई ने बात कही है वे सही है, या श्री भगवान ने कही है वे सही है, या जो गौशाला एक कमेटी है वह कहने लग रही वह बात सही है। निर्णय आप लोगों ने जो लेना है और जो पक्षकार से उनकी बात पूरी सुनना, थोड़ा सा इनकी बात तो सब आप सभी बात से मैं तो भी आपका समय कीमती है, लेकिन एक सवाल उठाया गया कि शिकायत क्यों देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो घटनाक्रम सिलसिलेवार तरीका तो समझाया जाएगा। ये कौन हमने शिकायत दे दी और अब आगे क्या? अगर हमने गलती करेंगे तो सजा भी तो भुगतेंगे। आप सबके झूठ खाना तैयार हाँ, लेकिन बात सुन तो लो पहले, बात इन तक पहुंचान तो दो। क्यों तो फिर हम सोशल मीडिया पे डाल का काम चल जाता है, हम आपस में 1-to-1 डिस्कशन नहीं करना था। तो ये दोनों जाके अपने वो नरेंद्र भाई साहब बोले कि भाई यूजर नया बनाना पड़ेगा, उसके लिए परमिशन चाहिए। मैं ठीक है भाई, कल दिन में परसों आप कर लेना। अगले दिन अब यहाँ से शुरू होती है सर कहानी। अगले दिन क्या किया, हमारी नॉलेज में आ गई उस टाइम पे 82 रसीद बुक नहीं थी जो गांव में थी कुछ, कि 82 बुक रसीद बुक गुम है। इधर से इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़खानी हुई है, सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़खानी हुई है। और इधर ये था कि 82 बुक रसीद बुक नहीं है, रिपोर्ट पूरा नहीं है यहाँ पे। तो वो सीधी बात है कि तोहमत किसके ऊपर आती है, वो हमारे ऊपर आती है। इन्होंने मिस कर दिया, ठीक है। सुनने को तैयार नहीं थे। वहाँ पे 112 बुलाई गई, मैंने बुलाई कि सर मेरे ऊपर आरोप है कि मैंने कैमरा के साथ छेड़खानी कराई है। कैमरा देख लो, अगर कोई गलती कर रखी है, कोई छेड़खानी है तो भाई मान ले चलो कार्रवाई करो। मेरे खिलाफ मैं शिकायत देने वाला हूँ। कैमरे चेक हुई, कैमरे चेक होने के बाद में ये होता कि पहले दिन 6 तारीख तक की रिकॉर्डिंग थी, अगले दिन हर दिन एक दिन की वो ओवरराइट होती है, अगले दिन 7 तारीख तक की रिकॉर्डिंग थी। वो एक प्रस्ताव बनाया, लिखा, हिसाब कंटिन्यू कर दिया। अब इस दौरान जिनको हिसाब में सहयोग देना चाहिए था, जो 5-5, 7-7 गाँव में मनोनीत कर रखे कि आप हमारी बात पहुंचाओगे नैतिकता के आधार पे, वहां पे व्यवस्था मतलब समाज के हित में आप काम करोगे, वो आके वहां पे ये कहने लगे कि भाई लोगों में मैसेज हो गया कि अब गौशाला बंद हो गया तो हिसाब ने कर दो बंद है। अगर कोई ये कहे कि नाम ले तो नाम भी ले दूंगा, ठीक है, तो वहां भी हम नहीं मानने जी। फिर अलग अलग तरीका से कहने लगे बंद करो हिसाब में, वहां भी नहीं माने। अब 24/4/2025 आ जाती है सर। अब बात ये होती है कि 55-56 रसीद बुक वहाँ पे, 57 रसीद बुक नहीं है। सॉरी, उससे पहले 17 तारीख को एक रसीद बुक हाथ लग जाती है जो ए सीरीज की 2501 से लेकर 2550 तक की है, जो 2021 से अप्रैल 2022 तक कटी है। वो गौशाला के अंदर ही कटी है, किसी गांव में किसी के पास नहीं थी। उसमें 41,900 रुपए का उसमें अमाउंट है। अमाउंट रोकड़ में नहीं है, अमाउंट गौशाला में नहीं आ रखा। सीधी बात है, अमाउंट कहाँ है? जेब में है। अब 24/4 को पूरी 7 लोगों की कमेटी है, 3 सोशल ऑडिटर हैं और 4 हमारे निगरानी कमेटी के निगरानी कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि भाई उसमें ये 41,900 रुपए वाली भी उसमें मेंशन है और ये रसीद बुक वहाँ पे नहीं है। और कमेटी इस पे भाई अब कमेटी इन रसीद बुकों को, इस रिकॉर्ड को वहाँ पे
उपलब्ध कराए। कौन कौन सी कमेटी? जो गौशाला की जो मेन कमेटी है वो। अब वो ग्रुप में भी डाली सर हमने, इसमें कमेटी के साथ 4-5 जो मेन पदाधिकारी थे उनको लिया, साथ में ये 7 जो थे ना, हम 7 लोग, हम भी उस ग्रुप में हमने वो प्रस्ताव प्लस में वो लिस्ट डाल दी। सुनील भाई साहब के पास भी लिस्ट गई, मेरे गांव के सभी भाई साहब उन्होंने फोन करके इनको रिक्वेस्ट की, आज तक रसीद बुक नहीं आई। 24/4 से 24/5 तक लगातार ग्रुप में भी हम कैंप दे रहे, आज जो भी मिले उससे भी कैंप दे रहे रसीद बुक। ठीक है, इधर सीसीटीवी कैमरा डेली की डेली एक दिन की पीछे की डिलीट होने लग रही है सर, बाय डिफॉल्ट नहीं उसमें ऐड होने लग रही है। अब ये बताओ, ये तो सुने ना, उसके बाद जो टप्पा प्रधान थे वो ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस से कार्रवाई करवाओगे या वैसे हिसाब लोगे? सर हिसाब का तरह हिसाब में मेरे घर का ना लेता जी, गौशाला का हिसाब है, सबका पैसा है, और हिसाब जो रिकॉर्ड होगा तभी तो हिसाब होगा जी। हमने ये कही कि सर आज रिकॉर्ड पूरा करो, हुआ तो सामने, कल शिकायत उठाना, शिकायत करने का कोई वो नहीं है। सुनील भाई साहब ये बोले भाई ठीक है ऐसा कर, 1 सप्ताह में इन चीजों को, उस दिन भी मैंने रिक्वेस्ट की कि सारे बैठे और यो एक बार रिकॉर्ड सारा टैली हो जा, और भाई मेरा डाउट है मेरा क्लियर हो जा, और सत्ता महात्मा के 6 बज के उनका डाउट है उनका क्लियर हो जा। सुनील भाई साहब मेरे भाई अगला इतवार तक आप कर लो, उसके बाद सब रखांगे। सर क्या कारण रहा, लगातार सोमवार मंगलवार में मैं गया, क्या कारण रहा कि और मेंबर एक साथ वहाँ पे इकट्ठे ना हुए? क्या कारण रहा नहीं पता, कोई मजबूरी थी क्या, क्या था? 2 दिन 3 दिन मैं गया, उसके बाद मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? कोई रिस्पॉन्स था नहीं। ठीक है, उसके आप ये बताओ सर, रसीद बुक नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, सीसीटीवी फुटेज डिलीट होने लग रही है, उस चीज ने रिकवर करने का या उस चीज ने तलब करने की पावर प्रशासन को है सर, ना मैंने ना पंचायत ने। और आपके बीच में एक जिम्मेवारी के साथ एक चीज और देख जाऊं, जो रिकॉर्ड नहीं है गौशाला में वो, प्लस में जो यो मिसमैच अभी मैं आपके बीच में रख रहा था ना, तो जो मैंने पहले बोला हिसाब वो प्रॉपर है क्योंकि पूरा नहीं हुआ। अपना श्री गांधी कह रहे हैं वो हिसाब प्रॉपर है, हिसाब कराओ, रिकॉर्ड बीच में रख दो, सबके बीच में। ठीक है, और भाई यूं कह दियो आप सब कान पकड़ के आपका बालक को कान पकड़ के न्यू कह दियो भाई हिसाब पूरा हो जाए, गलती माना शिकायत न था, आधी रात में ठा के लेकर आऊंगा जी, और उसके बाद कोई गलती होने दो मैनेजर साहब को देख के मेरे सामने मेरे को दिखाई दिए, सितार सिंह जी और श्री मेहर सिंह जी एक बार सामने आ रहे। सितार सिंह साहब होंगे बैंक मैनेजर, थोड़ा सा अकाउंट कोई कुछ जानकारी में जिस तरीके से बताऊंगा भाई साहब का शक दूर करना है। एक सेशन में पूरे साल में रसीद बुक से चंदा आया 1 करोड़ रुपए की, उदाहरण दे रहा हूँ। अगले दिन सिंह जी बैठे, सितार सिंह जी कोई भाई और भी हो तो थोड़ा सा गौर फरमाइए। एक शटर में गौशाला में रसीद बुक से चल रहा है 1 करोड़, ठीक है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझिए। अगले दिन 90 लाख रुपए हम बैंक में डिपॉजिट कर, वो खर्चे में चला गया। 10 लाख रुपए कैसी निकल रहे, जब जरूरत पड़ी तो 2 लाख रुपए निकलवा ले, 3 निकलवा ले, 4 निकलवा ले। उस सीए के कंप्यूटर में मैंने इनकम बाय बैंक डलवाई थी। अब बैंक से विड्रॉ कितना किया, भाई हरदीप हमने क्या करा कि केवल रसीद बुक की इनकम ले ली, बैंक की इनकम नहीं ली। जो बैंक से पैसा आया वो भी तो इनकम आएगा सर, वो इसलिए मिसमैच है। बात यहाँ है और कोई बात नहीं, आप समझे। उस कंप्यूटर में आज भी एंट्री है इनकम बाई बैंक,
जब जरूरत पड़ी तो बैंक से भी तो हमने कैश निकलवाया है, गौशाला में खर्च किया है, तनख्वाह बांटी है। वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है। वो इनकम खाली केवल कौन सी, जो टोटल इनकम रसीद बुक से आई, लेकिन वो तो बैंक में डाल दी, वो खर्चे में चली, खर्चा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। हमने 9 लाख डाल दी तो हमारे पास पैसा तो 10 लाख रह गया। फिर हमने किस्तों में निकलवाए, कभी 2 लाख, कभी 4 लाख, कभी 3 लाख। तो क्या है, किसी की सीधी पेमेंट कर दी तो दोनों जगह है। हरदीप को हमने कूड़े के पैसे दिए, बाई बैंक दिए, वो इनकम में भी ले ली और खर्चे में भी ले ली, लेकिन जो कैश विड्रॉ किया है वो गौशाला में जाके जमा कर दिया। आप समझ रहे हो ना, वो चीज नहीं आती, वो लेनी पड़ेगी, तो ये जाके दोनों रखो। यही डिफरेंस है। और वो सीए को मैं बुला दूंगा, 5-7 आदमी नियुक्त हो जाए, उसमें बाकायदा पता है मास्ती को मैंने डलवाई थी इनकम बाई बैंक, ये डलवा के वो एडिन ने उठाया। और कोई सी बहुत हाँ जी देखो सर, बात हिसाब की पहले दिन से आप तक की है। आप बड़ा हिसाब ने भी गलत नहीं मान रहे, हम सोचिए नगर में उसने भी गलत सर, वो एक इनको माफ ठीक है। नहीं, मैं आपको एक चीज है, कि आपके पास हम पढ़े हैं, जब नर्सरी में गया ना तो आपके पास पढ़े हैं, हम आपके उस इंडिविजुअल कुछ नहीं है। मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि जो हिसाब है ना भाई, डाउट क्लियर करने का काम तो कोई पहले तो कमेटी का डाउट क्लियर नहीं करे आपने, आप यहाँ बता रहे हो ना, ये चीजें एक बार सीए ने भी बुला लो और बैठ के कर लो। उस दिन भी ये बात हुई थी कि ये अगले सप्ताह तक कर लो। श्री गांधी ने ताड़ी मारी भगा के, मैं बोला भाई मेरे पर मतलब हम इस लायक सक्षम नहीं समझते ना, तो मैं कल से यहाँ पर आऊंगा नहीं। नहीं हुई थी ये बात, हुई थी ना। उसके बाद हमने एक दूसरा का डाउट क्लियर करने खातिर इकट्ठे हुए सर, हुए क्या? ये नहीं ना, लेकिन सर हुए नहीं हुआ ना, तो फिर ये बताओ आप हिसाब कैसे हम कैसे नहीं, आप दोनों गलत है या कोई मसला नहीं है? दोनों डिफरेंस आप ले, संदीप को कहीं भी बुला लेता, घर में बुला लेता, मेरे पास बुला लेता, मैं सर मैं उनके पास से दोनों ऐसे सीट ले रहा हूँ, दोनों ले आया, मैंने बता दी सर हिसाब नहीं हुआ, आपके बीच में रख दिया है, हिसाब नहीं हुआ। बताऊं ना प्राइवेट नहीं है भाई, क्या तो वास्तविकता आगे दोनों तरफ था, हमने बयान सुन लिए। अब घपला तो हुआ है, थोड़ा हुआ हो चाहे घपला हुआ हो, गलती हुई हो या ना समझी करी हो, पर हुआ जरूर है। इतनी मूर्ति इकट्ठा करण का और पंचायत करण का कोई माहौल नहीं बना था। रही बात दूसरी धर्म की बात से, गौ हमारी माता है और गौ का खाना और बेहुदा का वाड़ा, गंदी बात। तीसरी बात, पंचायत का माहौल पंचायत की तरह होना चाहिए। रिपोर्ट करो, कोर्टों में झूठ बोलो और कहीं कुछ भी करो, गवाह तोड़ो, वकील तोड़ो, ये एंडावटी यहाँ पंचायत में नहीं होनी चाहिए। क्या स्पष्ट और सच्चाई की बात होनी चाहिए, चाहे धर्म का मामला हो चाहे समाज का मामला हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस पंचायत को और इस सभा को मैं थोड़ा जोश में आ गया हूँ, या कोई हो उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन प्रेम से सुलझा लो। इसमें जो कुछ है वो चाहे गलती हो चाहे गबन हो, बात है जरूर, इसको सुलझा लो। और गौ माता का खाने वाला चरागा नहीं भाई, क्या हम बता दे रहा। पंच बलवान सजा पर जय हिंद। ऐसा भैया नाम भाई साहब ने बताया काफी गुम है। अब 2 कापियां ने डुप्लीकेट बनवा रखी थी, ये तो चोरी होगी भाई, कमेटी आके बतानी थी, नहीं बतानी थी। अब एक पर भी नहीं यार, सब 3 बात पड़ता है। 2 कॉपी ने डुप्लीकेट बनवा रखी थी, अब बोला चोरी होगी क्यों भाई, कमेटी आके बताई हूँ। किस्मत तो बात बता दे सर, मैं 2 डुप्लीकेट कभी को बताऊँ बस भाई, मेरा इतना ही कह रहा हूँ, आपसे ज्यादा नहीं था। परमिशन चाहिए सर, इस चीज को क्लियर कराओ। जिन 2 रसीद बुक ये कह रहे हैं, जो शुरुआत में जो कमेटी का प्रधान था
शुरुआत में जो कमेटी के प्रधान थे मेरे गांव के रणजीत भाई, उनके टाइम की या तो जिन्होंने उस टाइम पे चार्ज लिया वो बतावे, या यो बतावे कि भाई वो तो रसीद डुप्लीकेट छपवा रखी है या वो ही है। लेकिन बाबूजी आपकी जानकारी, पंचायत की जानकारी के बारे में बता दो। रुस्तम रसीद बुक है उनमें वो 2 भी लिख रखी है हमने, अच्छी बात। वो 2 भी लिख रखी है, वो अलग नहीं निकाल रखी, वो जो मिस है ना, मिस में वो 2 भी हैं। हमने मैं फिर एक चीज बताऊं, इसको भी बोला भाई तू इन चीजों को क्लियर कर। अब एक चीज और बता दो, उस कमेटी में और इस कमेटी में 2-4 लोगों को छोड़ के वही मेंबर रहे हैं जो पहले वाली में थे और जो बाद वाली में है। गौशाला कमेटी ये है, पहले इस नाम से नहीं थी, दूसरे नाम से थी गौशाला। 1 साल 1.5 साल उसमें चली, दूसरी बार दोबारा करा दी उन्होंने चेंज। तो वही बंदे मोस्टली हैं जो अब सचिव है, वो वहाँ पे शायद ज्वाइंट सचिव था, उसकी नॉलेज में पहले भी थी। आज जब हिसाब मांगा जा रहा है और उंगलियां मेरी तरफ आ रही हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि 6 साल पहले वो 2 रसीद बुक नकली थी, अगर उसी दिन अगर नकली थी इस पे कार्रवाई हो जाती तो आज यहाँ इसके लिए इकट्ठा नहीं होते। शायद गौशाला के लिए दान बढ़ाने के लिए हम इकट्ठा हो सकते थे, लेकिन गबन के लिए इकट्ठा होने की जरूरत नहीं। पहले दिन अगर कान खींच दे तो पहले दिन। अब बात आती है सर 2021 में 13, 14, 15 अगस्त का यहाँ पे जन्माष्टमी पे प्रोग्राम, संक्रांत पे बाद में होना लगा। वहां पे कैश आ गया तो वो ये था कि ज्यादा कैश आ गया, शाम के टाइम ये हो गया भाई एक जगह नहीं करके 2-3 जगह कर लो, सुबह बैंक में जमा करा दे। बिल्कुल जायज बात है, सभी करते ये चीज। गलती ये होगी उस टाइम पे कि वो काउंट करके नहीं दिया गया किसी एक बंदे को, 3 बंदे को दे दिया, वो भाई ये ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अगले दिन वो कैश घट गया सर, अगले दिन वो कैश घट गया और वो कैश घट गया 1,22,000 रुपए, 1,22,635 रुपए कैश घटा। उसके है मेरी मैंने घटा दिया, इस भाई ने घटा दिया, या मेरा बेटा ने घटा दिया, 3 आदमी रखा था, ठीक है। अब इंटरनल कार्रवाई करो या कुछ भी करो, कैश पूरा करो जेब से, किया भी, लेकिन वहां पे क्या लिख रखा है सर, रजिस्टर में ये लिख रखा है कि 13, 14, 15 अगस्त 2021 को दूसरे सांस्कृतिक प्रोग्राम में ज्यादा आने के कारण कुछ दानदाताओं की रसीद तो कट गई, लेकिन वो कैश ना दे, मतलब कैश नहीं मिल पाया, यानी वो कैश ना देकर गए, पर्ची कटवा गए। यह चीज भी हमारा पे छोड़ दी, मैं नहीं कहता सर, रिपोर्ट बोला है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बताता हूँ, अपने बाबूजी है एसीपी साहब, ये आगे यहाँ पे पढ़ता है, मेरे गांव का शौक पंडित जी है जो छोटा ही अकाउंट का काम करने लगा, पहले दिल्ली के ठीक ठाक नॉलेज। उनको प्रधान जी ने बुलाया कि भाई रिकॉर्ड मैच कर, मतलब मिलान कर। 4 दिन 5 दिन तक उसने मिलान किया और ये था कि टाइम लगेगा, ना भाई लगता रहेगा, कोई बात नहीं। 5-6 दिन बाद जब उसने 2,40,000 रुपए का गैप निकाल दिया ना, उसी दिन शाम ने उसने ये कह दी 9-10 बजे, भाई तड़का तो मत आइए, तड़का तो मत आइए। ये मैं ना कहता जी, कॉल करना उसने बुला ले, वो बताओगे अगर वो झूठ है तो भाई सजा, और झूठ नहीं है तो सही चाहिए आपका। अब बात आती है सर, उसी दिन जब 2:40 का गैप निकला, उसी दिन उस न्यू कहने की बजाय आप तो तड़का तो मत आइए भाई हिसाब करने, उनने न्यू कह देगी तुमने केक कर रखा, उन्होंने रोक जाए ना, तो सर आज इकट्ठे होने की जरूरत ना। उसके बाद अब आगे 2024 में सर मोटा मोटा उस दिन बता दिया था। अब हिसाब मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी सर, और किसने कहा है? आम आदमी ने ना कहा है सर, आम आदमी ने सोच रहा था गौशाला बढ़िया चाल रही है,
गुआंढ भी कह रहा था बढ़िया चल रही है, तो गौशाला तो बढ़िया चल रही है सर, सहयोग है, अब भी चल रही है 3 महीने से, और कितनी बढ़िया चल रही है वो 1-2 हाँ, अगर कोई और सवाल आए तो देखो उसके जवाब के लिए कमेटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, जो अब कमेटी है उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर मेरे गांव से संजय भाई साहब, यहाँ पे कैशियर साहब हैं साहब सिंह जी, ये कह रहे थे कि गौशाला की कमेटी में गड़बड़ चल रही है भाई, हिसाब मांगो, काम में उकसाने वाले ये हैं। अब यूं नहीं पता मजबूरी के है, आज इकट्ठे बैठे हैं। एक बात और गांव की पंचायत कमेटी भी आई वहां पे, साहब सिंह बाबूजी ने एक वीडियो दिखाई, उस टाइम तक हमारे पास कुछ ना था, सिर्फ थूक के पकड़े थे, गबन है, गड़बड़ है, कुछ ना था हमारे को, ठीक है भाई। एक वीडियो दिखाई कि एक दुकान से सीमेंट के कट्टे 14 डलका हुए हैं गौशाला की कैंपर में, और सचिव साहब लेकर आए हैं, बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ नाम लेकर कैंपर सचिव साहब लेकर आए हैं। और गौशाला में जब उतरते टाइम मैंने उस वीडियो में 12 कट्टे उतरे, 2 नहीं पता कहाँ गए भाई। ये मैं नहीं कह रहा सर, अब बात आती है सर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर 24, नवंबर, दिसंबर, नवंबर 24 दिसंबर 24 और जनवरी 2025 कमेटी हर महीने एक हिसाब का पर्चा थमाया करती, वो पर जाया करता और सब मान्या करते, ठीक है। उसमें मैं उन 3 महीना की बताऊंगा, उसमें नवंबर 2024 में लगभग 77,000 कुछ का, दिसंबर 2024 में 77,000 कुछ का, जनवरी 2025 में 65,000 कुछ का, जो हर महीने का डीजल पेट्रोल का खर्चा है जी गौशाला का। जो रथ गांव में दान के लिए अनाज इकट्ठा करने के लिए, रोटी वगैरह ये इकट्ठा करके जो रूटीन में जहाँ है वो उस टाइम भी जहाँ थे, अब भी जहाँ है, जो अब 3-4 लोग संभाल रहे हैं वहां पे, वो बता देंगे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। वो खर्चा 77,000, 65,000, वो अब 40, 45, 50 यानी 20-25 हजार रुपए का जो वो गए बने सर, वो नहीं पता वो पैसा वो कहाँ जाता, वो पैसा नहीं पता सर कहाँ जाता। अब रसोई का खर्चा 42,000 रुपए दिखा दिया सर, रसोई का खर्चा 42,000 रुपए। अब गौशाला की रसोई में क्या होगा, गौशाला की रसोई में चाय के लिए होगा चीजें, ठीक है, वो 42,000 रुपए 1 महीने का दिखा रखा है। अब जो इनसे पूछी सर मैंने ये कह रहे हैं कि 1500-1600 रुपए में 1 महीना के हिसाब से हमने 3 महीने निकाल दिए, यानी एक कट्टा लग गया, 450-500 रुपए की चाय पत्ती लगी, दूध गौशाला में भी बचे है, बाकी जो मोल आया वो नजेब तक है। इसका एक सिलेंडर लगा लो, अब नहीं बता दो 3 महीना 2.5 महीना में जो आप सब ने जब हिसाब मांगे ना, लोगों के कान खड़े हुए, लोगों ने वहां पे जाकर संभालना शुरू कर दिया, वहां पे विजिट पड़ गई लोगों की,
ठीक है, तो वो 4200 रुपये से घट के और वो आ गया सर 1500, 2000, 3000। अब ये बताओ आप सब कैसे होते हैं? या तो एक तो व्यवस्था हुई है और बाकी व्यवस्था आप ही करोगे सर। अब एक लास्ट चीज मैं कह रहा हूँ, जाडली गांव के भी मेरे भाई होंगे यहाँ पे, काका ताऊ भी होंगे, ठीक है। एक चीज ये कह रहे हैं कि भाई अगर हिसाब बंद नहीं करिया या भाई हिसाब, हम कह रहे हैं भाई हिसाब दे दो, हम शिकायत डालेंगे। शिकायत नहीं उठाई, हिसाब बंद नहीं करा, तो जो गौशाला के नाम के पीछे ना दानवीर बल्ला जाखड़ 36 का, वहां पे नोला 36 ना हटा के खाली साल आवास लिख लियो भाई। क्या वो 4 लोग कह रहे हैं या आप सब कह रहे हो? सर इजाजत चाहूँ हूँ। अरे वाह भैया, आपने तो उनका नाम लिया था, खड़ा ठीक है तो फिर कुछ भैया राम जी सुनो, चुप हो जाओ। की पंचायत हुई थी गौशाला में, जो टीट मांगा के कुछ मांगे हैं, जो टप्पा प्रधाना ने 7 आदमी उठ दे दिया, उन्हें के ऊपर ये पुलिस कार्रवाई करे हैं कि कोर्टा मजा कोर्ट करे तो फिर छत्तीस ने क्यों इकट्ठा करे हो? तो कोर्ट में तो कोई फैसला हुआ है कि 36 ने क्यों करो हो? आखिरी काम क्या खुशी की है भाई? जो यूं कहेगा भाई उसने दाढ़ी वाला ने कही भाई गवाह ने कहा है 36 ने हटा की 6 लाख लग लो भाई, अल्लाह से कह दी भाई, अब 36 कम बात 35 हटेगा 6 लाख काम लिख लियो भाई। अरे भाई तू बात कर के साहब मेरा घर का ना लेता, मैं गौशाला का ना लूं। 2019-20 का था उस पर दान दौरे ले, 21-22 का था उस दौरे ले, 23-24 का वे देगा भाई। साहब उस बढ़ ले हो रहा है, 30 बढ़ होता हुआ है एकदम 24-25 का ही पर सारा बुद्ध ठागी टेक दियो। और भाई इनकम 1 करोड़ बताओ भाई का 1.5 करोड़ खर्चा हो गया, 1.5 खर्चा हो गया तो उसने देख तो लिया कितना क्या हो रहा है, कितना खाता वैसे। और तू ले भाई बात कर ये तो भाई कहता कौन मैं कहूँ भाई, सुनील पर भी इतना लाई थी, मारा पर भी लाई इतना को जो गांव का सरपंच ना छोड़ रहा क्यों भाई? ये गौशाला तो छोड़ा